सच और झूठ का ही तो खेल है। तुमने झूठ को चुना, सोच के तुम हार गई। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, इस बात की है कि जिसे तुमने अपना मोहसिन जाना, जिसे इतना कीमती समझा, उसने तुम्हें बहुत सस्ते में बेच दिया। नरबीन, नरबीन मुझे कॉफी तो बना देना। नरबीन, नरबीन। हाँ, क्या हुआ? कहाँ गुम हो तुम? नान, मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्या हो गया? आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे अपने पास बुलाया था। कोई भी सीधी बात नहीं कर रही थी, घुमा फिरा के बातें कर रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। मुझसे कुछ छुपा रही है वो, शायद उनको कुछ पता चल गया, किसी ने उनको कुछ बता दिया, मुझे नहीं समझ आ रही, शायद उनको कुछ पता चल गया है। आप ही ने कुछ कहा है तुमसे? यही तो बात है, उन्होंने कुछ कहा नहीं और मैं भी डर के मारे उनसे कुछ सवाल कर ही नहीं पाई। नरबीन, तुम्हें लगता है कि हमना ने कुछ कहा होगा? नहीं, हमने क्यों बताएगी कुछ भी? मैंने उसका साथ दिया है, वो नहीं बता सकती। क्या पता उसने बता दिया ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कॉफी मांगी थी ना, मैं कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। सर दर्द ठीक हो जाएगा। नरमीन, दुआ करो कि आप ही को कुछ पता ना चला हो, वरना हमें बहुत नुकसान हो सकता। कॉफी बना के लाती हूँ। नान भाई बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हैं। उनके सोचने का तरीका हम सबसे बहुत अलग है। उनको लग रहा है कि हम ये सब जानबूझकर आप ही को हर्ट करने के लिए कर रहे हैं। हमें से कोई भी आप ही को हर्ट नहीं करना चाहता। हम तो उनसे एक फेयर डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो आप ही है जो इस मसले को ड्रैग किए जा रही हैं। और तुम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि मामला सिर्फ मार्क्स का नहीं है। ये तो तुम लोगों की आजादी का, इंडिपेंडेंस का पहला स्टेप है। यही बात अदनान भाई को समझ नहीं आ रही। क्या पता वो ना समझने की एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि इतने समझदार तो वो है ना कि सही और गलत में पहचान कर सके। क्या मतलब? हो सकता है अदनान भाई आप ही के सामने अपना इमेज खराब ना करना चाह रहे हो और थोड़ा बहुत हमारा साथ देकर दोनों तरफ से खेल रहे हो। इसलिए एंड पे जो जीतेगा अदनान भाई उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो तुम बेसिकली ये कहना चाह रही हो कि अदनान भाई ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है? एग्जैक्टली। एट द एंड ऑफ द डे तो हर कोई अपना ही सोचेगा ना। यू नो उस्मान, बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है। मुझे लगता है सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होगा। आसान हो या मुश्किल, अब होगा तो यही। इससे पहले कि तुम्हारे दूसरे भाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दें, मेरे पास उनके लिए एक ऑफर है। एंड आई एम श्योर उसके बाद वो खुद को ज्यादा ब्रेव फील करेंगे। आप बहुत परेशान लग रही है। ऐसे होना भी चाहिए। आपके साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ।
feel sad for you. पहले एक साथ तो जेल में कैदी भी रहते हैं, लेकिन अब अगर जेल का सुपरिटेंडेंट ये समझे उन्हें अच्छा खाना देकर कि कैदी बहुत खुश है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। कैदी सिर्फ आजादी चाहता है। बुरहान भी इसमें शामिल है, लेकिन आगे का प्लान सिर्फ उस्मान को पता है। वो आप यहीं से अंदाजा लगाइए। आपकी सबसे कमजोर भाभी कौन सी है? नरमीन भाभी। मैंने सिर्फ उन्हें इतना सा यकीन दिलाया कि वो अकेली नहीं है, मैं साथ हूं उनके। और देख ले, नहीं आईना नाश्ते पर वो। रात तक तो हम सब इस फैसले में शामिल थे, उसको नहीं पता था, मैं खुद ही बाहर आ गया, इसको बेचारी को नहीं पता था। ऐसे ही जैसा अदनान कह रहे। मुझे लगता है आपने ना जिंदगी में बहुत कम सच सुना, इसलिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बाकी सबकी तरह कमजोर नहीं हूं। आप सब लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? अब तो आप लोगों को आदत हो जानी चाहिए। इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर हल्का सा हवा का झोंका भी इस घर में गुजर जाए ना, तो आप ही उससे भी पहले सस्पेंस क्रिएट करेगी। फिर आप सब लोगों को यूं सामने बिठाएंगे और फिर खुद को सुपीरियर शो करते हुए कोई फैसला सुना देंगे। आप लोग अभी तक बोर नहीं हुए? लाइक सीरियसली, आप ही के सो कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फियर से मैं तो 2 दिन में तंग आ गई हूँ, बस हो गई है मेरी। एनीवेज, मैंने डैड से बात की है। आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब्स है, और जितना आप लोग अभी अर्न करें ना अपने ही मार्ट में जॉब करके, उससे 5 टाइम्स ज्यादा सैलरी मिलेगी। सो डोंट वरी। वाह,